हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि। इस रीडिंग को आप टाइमलेस हो सकता है, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो ये डेक हम यूज़ करेंगे आपके लिए, क्योंकि इस रीडिंग में पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। ये रीडिंग, ये जो डेक होगा वो आपके लिए यूज़ हो रहा है कैंसेरियंस। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैंसेरियंस राइट नाउ में पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए बेस चक्रा। ओके, कर्क राशि, आपको ना इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, और इस स्टेबिलिटी के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ना कोशिश कर चुके हो, और राइट नाउ में आपको लग रहा है कि आपको एक पॉज लेना है। मानते हैं आपको कमिटमेंट चाहिए, मानते हैं आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बट आपने बहुत कर लिया और उसके बाद ना अब आपने सेल्फ सेंटर्ड होना स्टार्ट कर दिया, अपने तक अपने आप को रखना सीख लिया, ज़्यादा इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। कैंसेरियंस, आपका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपका ज़्यादातर ध्यान जो है लाइफ में अर्निंग पर, या लाइफ को कैसे काम डाउन किया जाए, कैसे लाइफ को थोड़ा सा संभाला जाए, क्योंकि दौड़ती हुई ज़िंदगी है तो उसको कैसे आप संभाल सकते हैं, इस तरफ आपका ध्यान है। किसी तरीके की जिम्मेदारियां भी मुझे नज़र आ रहा है कैंसेरियंस आपके ऊपर आई हैं, जहाँ पर आप उनको बहुत अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। द टू ऑफ पेंटिकल है ना, बिजी शेड्यूल देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस कि आप एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ कुछ लोगों के लिए दिमाग में है कि चल एक चांस लेते हैं, इस इंसान से बात करते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, बट वहीं पर दूसरा ही पल होता है कि आपको आपका दिमाग आपको आपकी इमोशंस रोक लेते हैं कि नहीं, मत मत जाओ उस इंसान की तरफ, मत उस इंसान से कनेक्ट कर, तेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। ऐसी चीज़ें मतलब यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग दो लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के किसी बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज हैं कि ये इंसान आखिर चाहते क्या है, क्या ये रहना चाहते हैं, क्या ये जाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इस इंसान का। तो वो वाली एनर्जी है कि आप टू ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं ये वाले विचारों में अभी इस समय पर हैं कैंसेरियंस, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है मजिशियन एंड द मिरर। मैं यहाँ पर जो पहली एनर्जी देख पा रही हूँ ना, पर्सन बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर है। इस इंसान को आप जितना टाइम अटेंशन देते रहोगे बहुत बढ़िया, अटेंशन नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सामने से आकर आपके लिए कुछ करे। ये इंसान ऐसे हैं जहाँ पर वो माइंड गेम ज़रूर खेल लेंगे, ये ज़रूर शो कर देंगे कि अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसा है आपका इंसान का बिहेवियर तो रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस। ये इंसान ना अटेंशन सीकर है, इसको आपकी अटेंशन चाहिए, इसे आपसे आपसे बात करनी है, बट इनिशिएटिव भी आपसे ही चाहिए। इस इंसान को प्यार है बट वो शो नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है कि सब कुछ कर दिया जाए बट आपको पता ना चले कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मिरर एनर्जी मुझे बताती है कि ये पर्सन को ना इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि ये इंसान मतलब आपके सामने अपनी सच्चाई रख पाए, तो कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहे हैं। लेट्स चेक। सी द टू ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत कुछ जानते हैं जो बताना चाहते हैं, बहुत कुछ इस इंसान को है जो मतलब आपसे डिस्कस करना है, बट इनको लगता है चलो छोड़ो यार, चलो छोड़ो यार, ठीक है। दूसरा, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मिक्स्ड सिग्नल से लगते हैं कि एक्चुअली आप भी क्या चाहते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी एनर्जी में भी नजर आ रहा है कि ये इंसान क्या चाहता है, बट इस इंसान को भी लग रहा है कि आप इसको इग्नोर भी कर रहे हो, आप इससे रिश्ता भी निभाना चाह रहे हो, तो आप एक्चुअली चाहते क्या हो। वो थोड़े से हैं इस तरीके के दिमाग के, ये इंसान को लग रहा है ऐसा, ठीक है। दूसरा, मजिशियन के साथ कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो माइंड गेम खेल रहे हैं ना, वो ये खेल रहे हैं आपको इग्नोर करने की, कि जितना आपको इग्नोर करेंगे उतना आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगे, उतना आप इस इंसान को आकर पूछोगे, उतना आप इस इंसान को आकर अप्रोच करोगे, और उतना ही ये इंसान जो है आपको मैनिपुलेट करने में सक्षम रहेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे अभी नज़र आ रही है। एंड आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर लिख कर जरूर क्लेम करना। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना क्या कर रहे हैं ना, कि ये पर्सन अपने आप को ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो। तो मैंने कहा ना कि कहीं आपको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस इंसान को लगता है कि आप इतने ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आपके पर्सन ये आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, तो आप इनको कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, कैसा रिएक्ट करोगे आप इनकी तरफ, ये चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सा माइंड गेम खेलने में मजबूर कर रही है कि इनको माइंड गेम खेलना ज़्यादा सही लग रहा है एक्शन लेने से ज़्यादा, कि मतलब एक्शन ले लिया जाए तो पता नहीं क्या ही रिस्पॉन्स आप सामने से देने वाले हो, क्योंकि ये बहुत टाइम आपसे दूर रहे हैं या बहुत टाइम इस इंसान ने आपसे कहीं ना कहीं बात नहीं करी है। ओके, फीलिंग अलोन की एनर्जी है। देखो, स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, अकेले रह रहे हो, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, आप अकेले पड़ गए हो, इस टाइम पर आपको इस इंसान की बहुत ज़रूरत है, बट ये इंसान आपके साथ नहीं है। तो वो चीज़ भी आपको बहुत खलती है कि ये इंसान को जब आपकी ज़रूरत होती है ना, तो आप इसके लिए अवेलेबल होते हो, बट जब आपको इसकी ज़रूरत होती है, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। इस इंसान को मतलब आप अगर किसी हेल्प के लिए भी फ़ोन करोगे या किसी किसी तरीके से इस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, तो इसको पहले मैं बोलनी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, उसको हमेशा मैं ज़्यादा प्यारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको इस इंसान के बिना रहना मुश्किल बेशक हो रहा है, बट फिर भी आप थोड़ा सा इग्नोर करने में लगे हुए हो, आप फिर भी थोड़ा सा रिजेक्शन में हो, क्योंकि आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो इस इंसान से। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको किसी तरीके का कोई ना तो कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही कुछ क्लियर कर रहे हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं या ना हो जाएं, ना ही खुद आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ना ही आपको बढ़ने दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ये इंसान किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हमेशा आप अकेले रह जाते हो, ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं राइट नाउ में इन दिस रिलेशनशिप। और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा हार्डशिप की तरफ जा रहा है आपके लिए। आपको लग रहा है कि आप अकेले रह गए हो और सिर्फ आप ही इस रिश्ते का बोझ उठा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, पहले कितना हंसते खेलते थे, खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने को मिली हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मुझे डेफिनेटली फाइनेंसेस कुछ अप डाउन लग रहे हैं। कैंसेरियंस, कुछ हुआ है जहाँ पर फाइनेंसेस में भी थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन हुई हैं आपके लिए। और मैं यहाँ देख रही हूँ पहले बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि पहले बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट रहे हो, बट फिर इस इंसान पे कोडिपेंडेंसी फील करने लगे और ये इंसान आया आपकी लाइफ में, फिर से आप जो है वो इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी से ना कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी में आ गई, और अब फिर से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में लगे हुए हो, फिर से आप अपने आप को उसी रूप में लाने में लगे हुए हो जो रूप आपका इस इंसान से मिलने से पहले था। कि मतलब पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत लाइफ को जीत लिया करते थे आप, बट इस इंसान के आने के बाद आपने इस इंसान पे इतना रिलाई किया, इतना ज़्यादा इस इंसान पे डिपेंडेंट हो गए कि आपने अपना अस्तित्व खो दिया और अब फिर से अपना अस्तित्व बना रहे हो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यस पर्सन, ओह माय गुडनेस, यहाँ पर इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की कमी रही है, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल इसको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान भी अपने कुछ ऐसे चीज़ें रही हैं जहाँ पर, जैसे मैंने बोला था कि ये इंसान थोड़ा सा अटेंशन सीकर है, या इस इंसान को थोड़ी मैं की ज़्यादा पड़ी रहती है, तो उन चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, और ये उन चैलेंजेस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली फाइनेंसेस में कुछ तो चल रहा है यहाँ पर कैंसेरियंस आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड से नज़र आ रहे हैं, हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, या क्रिएटिविटी इनका कोई मतलब जॉब के साथ साथ कुछ क्रिएटिव भी ये सीखते हैं, या ये कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइफ में जिस पे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि इनका फ्यूचर बहुत सेफ एंड सिक्योर हो, जिसकी वजह से शायद अभी आपको या तो ये समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इन्हें लग रहा है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो क्योंकि आप फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। तो इस इंसान को भी ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फेमस हो रहे हो, और आप अपनी क्रिएटिव साइड पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हो, तो ये क्यों नहीं अपने आप को स्टेबल करें। ठीक है, ये जो डिले, ये जो पॉज आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये भी इस इंसान को समझ में आ रहा है कि क्यों आ रहा है, क्योंकि या तो इस इंसान ने आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करी है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान को कुछ पता लगा है आपके बारे में, जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा ना सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं। ये इंसान, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपकी तरफ आते भी हैं ना, तो ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, मतलब किसी भी तरीके से आकर आपको हेलो हाई कर दिया, नहीं। देखो मजिशियन,
ये आपके सामने किसी फेक नंबर से बात कर सकते हैं, ये किसी तरीके के किसी सोशल मीडिया ऐप से आपको अप्रोच कर सकते हैं, ताकि आपके बारे में जाने कि एक्चुअली में आप कैसा इस टाइम पे महसूस कर रहे हो, क्या इसको रिस्पॉन्स करने वाले हो फ्यूचर में, है ना। मतलब फेक आईडी से, फेक नंबर से, फेक तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये डायरेक्ट खुद ना आकर किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से आपसे जो है बात करवाएंगे। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। देखते हैं इस इंसान की इंटेंशन क्या है आपके लिए, कर्क राशि। इंटेंशन है 9 ऑफ पेंटिकल। इंटेंशन ये है कि यस, ये पर्सन बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं ताकि आपको बहुत खुश रख पाएं, आपके और उनके बीच में हीलिंग आए, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप मैरिड ही हो तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, जो को डिपेंडेंसी आपने इनको शो भी करी और आपको पता भी आपने करी है, ठीक है। तो इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना है, फ्रीडम रहना है, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीनी है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ता निभाना है, और बहुत पैसा कमाना है जिससे आपके उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रही, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। लेट्स चेक 5D लेवल पर मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, कैंसेरियंस। 5D लेवल पर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, कैंसेरियंस। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। मैं बोल रही हूँ कि वो आई कांट लेट यू गो। देख लो कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट करना, दिमाग चलाना, ये सब करेंगे, बट आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। मैंने बोला ना, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ पाए। देन है येस, बहुत ज़्यादा फेंटिसाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। देन है यहाँ पर जैसा उन्होंने आपके लिए फील किया है ना, जितना सेफ एंड सिक्योर आपने फील कराया है उन्हें, जितनी फीलिंग्स आपने उनको शो करी है, उतना किसी ने प्यार नहीं दिया है। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर आपको, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आई है। ओके, सो डेफिनेटली नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर, बहुत सारी क्लैरिटी या तो आपको देना चाह रहे हैं या फिर इनको क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर, और स्टॉक किया जा रहा है आपको। ये आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, बहुत स्ट्रांग। कैंसेरियंस आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, उनको लगता है आप एक बहुत स्ट्रांग सोल हो और आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कर्क राशि, ये इंसान आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। टू ऑफ कप्स, सी द कार्ड यूनियन। मैंने बोला है आपको 222 लिखकर क्लेम करना है। मैंने आपको बोला था ना कि वो बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं और बहुत सेफ सिक्योरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी वो पर्सन आपसे यूनियन करना चाहते हैं। विद इन 2 मंथ्स ये आपको देखने को मिल सकता है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, देन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। LTRFMHSO आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, कर्क राशि, आपको करना क्या है इस स्थिति में। न्यू लव, न्यू पर्सन हैव। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना एनर्जी ये है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, बट अगर ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए आपके सोलमेट है और आप खामखा इस इंसान के पीछे पड़े हुए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ो। और आपको कुछ लोगों के लिए अगर आपकी दोनों के बीच में कोई नया इंसान आ गया था, मतलब कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया था, तो उस चीज़ को फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ो और इस इंसान पर दोबारा से ट्रस्ट अपना रीगेन करो, ताकि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। ओके, सो ये थी आपके लिए एनर्जी और आप इस इंसान को एक चांस दे सकते हो, ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यूनियन की एनर्जी भी बहुत अच्छी एनर्जी है। और आर्कएंजल माइकल आपका साथ दे रहे हैं। स्पेशली देखो, आपकी एंजल टीम्स भी आपके एंजल्स टीम भी आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं अगर आर्कएंजल माइकल आपका साथ दे रहे हैं ना, तो आप एक चांस दे के देख सकते हैं। ओके, बट इट्स अप टू यू, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। कैंसेरियंस राशियां हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।